हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल में लैब क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं और आज हम देखते हैं ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन जो कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने जो दिया है उसके तहत है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड जो लैब क्वेश्चन उसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीफोन डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है जैसे कि हेडिंग शुड बी इन 16 पॉइंट, एरियल फॉन्ट इन बोल्ड। साथ ही साथ जो सेकेंड स्टेज दिया है वो कहता है कि बाकी जो रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होंगे वो 10 पॉइंट में होंगे। फ्री साइज कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप टेबल बना रहे हैं तो टेबल की जो हेडिंग है वो हेडिंग 10 पॉइंट में और साथ ही साथ क्यूरियर न्यू फॉन्ट में होनी चाहिए। अगर क्यूरियर न्यू फॉन्ट आपके सिस्टम में नहीं है तो आप एरियल ले सकते हैं। ओके, इसमें एक हमें नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वो क्या है कि अब किसी भी पेज पर हेडर एंड फुटर डालना सीखेंगे हम, जिस पर पेज नंबर लिखा रहेगा और साथ ही साथ ये जो लास्ट अपडेटेड डेट है वो भी आपको शो होना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से वो क्रिएट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं जो पहले आपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो तैयार किया हुआ था ग्रॉसरी लिस्ट, उसके सारी स्टेप को एज इट इज आप चाहे तो यहाँ पर उतार दीजिए, सेम टू सेम। यहाँ पर बस इतना ही लिखना है, टू क्रिएट टेलीफोन डायरेक्टरी। और साथ ही साथ जो हमने 4 स्टेप आपको सिखाया था, गो टू द स्टार्ट मेनू, क्लिक टू एमएस ऑफिस वर्ड, इंसर्ट अ न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स एंड क्रिएट टू डायरेक्टरी एज पर द गिवन स्पेसिफिकेशन। ओके, तो सारी स्पेसिफिकेशन को हमें फॉलो करते जाना है एक के बाद एक, और यहाँ से हम अब समझते हैं कि किस प्रकार से इसको क्रिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं न्यू लाइन इंटर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपना टेबल क्रिएट स्टार्ट करता हूँ। तो इंसर्ट पे गया मैं और यहाँ मैं 3 कॉलम वाली एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ इस प्रकार से। ये देखिए, ठीक। बेसिक से यहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें तो होने वाली है नहीं। सीरियल नंबर ले लेते हैं इस प्रकार से। और मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स का या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स का फोन डायरेक्टरी बना रहे हैं तो उनका नाम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेम, ये लीजिए, साथ ही साथ यहाँ पर टेलीफोन नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका। ये लीजिए, एक सिंपल सा यहाँ पर टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैं सीरियल नंबर लिख लेता हूँ, आपको जैसा ठीक लगे, 01, 02, 03, 04, 05। आप जितना चाहें उतना डेटा यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसको मैं सभी को पूरे पेज को सेलेक्ट करके मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब कोई भी अपना नाम दे देते हैं। चलिए, जैसा भी अपने फ्रेंड्स का नाम लिखते जाइए। इस प्रकार से ये हो गया, इनका सभी का नाम हो गया। और साथ ही साथ हम यहाँ पर अब इनका फ़ोन नंबर लिख लेते हैं। तो कोई भी नंबर दे दीजिए, जरूरत नहीं है कि आप रियल नंबर ही दें। इस प्रकार से ओके, ये देख पा रहे हैं कितना आसान है। इस तरह से आपको सारी एंट्री करनी है। जैसे मेरा ये एंट्री कंप्लीट हो जाता है तो ये देखिए, अब स्पेसिफिकेशन पर मैं ध्यान देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लेनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, टेलीफोन डायरेक्टरी, तो यहाँ पर मैं हेडिंग ले लेता हूँ। ये लीजिए, टेलीफोन डायरेक्टरी। इस तरह से स्पेसिफिकेशन पे मैं चला जाता हूँ, देखता हूँ क्या दे रहा है। जो हेडिंग है वो क्या होनी चाहिए, 16 पॉइंट पे होनी चाहिए और एरियल और बोल्ड होनी चाहिए। चलिए मैं ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा फॉन्ट स्टाइल में, यहाँ से मैं एरियल ले लेता हूँ। एरियल, केवल एरियल लेना है, एरियल ब्लैक नहीं। ये इस प्रकार से एरियल लेने के बाद मैं इसको 16 पॉइंट में सेट करता हूँ। ये देखिए 16 पॉइंट और साथ ही साथ ये भी बोल्ड सिलेक्टेड। ओके, इस प्रकार से हमारा ये जो टेलीफोन डायरेक्टरी का जो हेडिंग है वो तैयार हो गया है। अब इसके अंदर जितने भी डेटा हैं इनको मैं फिलहाल अभी के लिए एरियल में ही सेट कर रहा हूँ।
ये, और इसको मैं 10 पॉइंट में सेट कर रहा हूँ, ये देखिए, और साथ ही साथ इसको नॉर्मल भी मैं ले रहा हूँ। इस प्रकार से हो गया। ओके, अगली स्पेसिफिकेशन देखते हैं। सेकंड स्टेप में इसने कहा है कि रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड यूज 10 पॉइंट फॉन्ट साइज। तो चलिए सभी को मैंने 10 पॉइंट फॉन्ट साइज में सेट कर लिया है। साथ ही साथ इसका जो हेडिंग है, जो कहने का मतलब है कि जो टेबल की जो हेडिंग है, सीरियल नंबर, फ्रेंड्स नेम और फोन नंबर, जहां आप देख पा रहे हैं, इनको मुझे क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। इस प्रकार से ये भी 10 पॉइंट ही रहेंगे, लेकिन क्यूरियर न्यू फॉन्ट में रहेगा। चलिए देखते हैं, अगर हमारे सिस्टम में क्यूरियर न्यू फॉन्ट है तब हम उसको सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो आप एरियल ही यूज करेंगे। और ये न्यू फॉन्ट, यस, हमारे ये देखिए इस प्रकार से, तो ये हो गया कैरियर न्यू फॉन्ट, कुछ इस तरह से आने वाला है। ठीक, आप चाहें तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ना चाहें तो रहने दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सारे जितने भी फॉन्ट साइज हैं, ये सारे के सारे आ गए क्या, इनको भी यहाँ पर बताया तो नहीं गया है, हेडिंग शुड यूज, ओके, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए, तो एक बेसिक्स जो हमारा टेलीफोन डायरेक्टरी है वह हमने तैयार कर लिया है। अब आगे के लिए एक जो लास्ट स्टेप है, यहाँ पर इसने कहा है द फूटर शुड शो द पेज नंबर एज वेल एज द डेट लास्ट अपडेट। ओके, तो चलिए यहाँ पर जानते हैं कि किसी भी पेज में फूटर कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं पेज पे आ जाता हूँ, ओके, और यहाँ इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर फूटर ऐड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से अब फूटर ऐड करना है तो मैं कौन सी स्टाइल पर ऐड करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो आप अपने मर्जी से अपने स्टाइल में ले लीजिए। ठीक है, अल्फाबेटिक चाहिए आपको, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पेज नंबर शो होने चाहिए इस प्रकार से। तो मैं ये ले लेता हूँ सिंपल सेक, ये देखिए, है ना। तो फुटर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स के नीचे कुछ स्पेस में आपको ये एक स्पेसिफिकेशन स्पेस मिल जाएगा, जहां पर आप कुछ चीजें लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने पेज नंबर दे दिया, तो अब जब भी मैं इसको अप्लाई करूंगा उसके बाद ये पेज नंबर मुझे हल्की सी, देखिए थोड़ा सा इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम दिखाई दे रही है ना, ज्यादा डार्क नहीं है। इस प्रकार से फूटर यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, ये फूटर जैसे ऐड होता है तो यहाँ पर क्या होती है कि ये परमानेंटली आपके पेज पर हमको शो होने लगती है। ठीक है, और ये मेन पेज में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब मेन पेज में हम कोई भी काम कर सकते हैं। फूटर में एक चीज कहा है इसने कि पेज नंबर तो रहना ही नहीं है, रहना है, और साथ ही साथ इस पे हमें ऐड करना है डेट। ठीक है, तो चलिए डेट ऐड करते हैं। यहाँ पर ये यहाँ हम आ जाते हैं और यहाँ से सेटिंग में जाते हैं, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट करने का, डेट एंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो डेट है ये फॉर्मेट पूछेगा। ठीक, केवल डेट चाहिए, है ना, तो इस प्रकार से डेट चाहिए, डे के साथ चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर टाइम भी चाहिए तो टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें टाइम की बात नहीं करी है, यहाँ पर हमें डेट की बात करी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेट इंसर्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, ठीक, तो आज है 19 नवंबर। ठीक है, वेडनेसडे है, एक्चुअल में आज 19 नवंबर नहीं है, ठीक है, 19 नवंबर, 19 नवंबर ही है, वेडनेसडे है। इस प्रकार से यहाँ डेट आ गया। तो लीजिए, अब तैयार हो गया हमारा यह लैब का सेकेंड क्वेश्चन। तो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है तो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, आपका ये पेज तैयार हो गया है, और पेज के लास्ट में हमें पेज नंबर भी दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ ये हमारी डेट और डे भी दिखाई दे रहा है। ठीक, तो कम्प्लीटली इस प्रकार से यह तैयार है। बस इतना ही छोटा सा काम करना है। तो ये लैब जो आपका क्वेश्चन है उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेके बहुत जल्दी आएंगे आपसे मिलने। तब तक के लिए सभी हमारे चैनल में बने रहिए। ठीक है, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आ रही है जिनको भी, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, उनका काम आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।